हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बजट ट्रेडर। बजट ट्रेडर के आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एक ऐसा यूनिक स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जो आप लोगों को यहाँ पे फ्री में तो मिल रहा है। बट ये चीज़ में जो नॉलेज जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये जनरली पेड कोर्स में बताया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से देखिए ताकि आपको भी पूरा समझ में आ जाए। और मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, ये वीडियो आपको देखने के बाद आप खुद एक स्टॉक का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मान लीजिए एक स्टॉक यहाँ पे करंटली ट्रेड कर रहा है, तो ये ऊपर जाएगा, डाउन जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर तक जाएगा, और नीचे जाएगा तो कितना नीचे तक जाएगा, कहाँ से रिवर्स लेगा, ये चार चीजें आप बता पाओगे। ठीक है जी, मैं बात कर रहा हूँ, उसका यूनिक स्ट्रेटेजी का नाम है सप्लाई एंड डिमांड, या फिर कोई लोग बोलता है डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। कैसे काम करता है मैं आप लोगों को जस्ट सिखाता हूँ। जस्ट वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन टू डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे दो टर्म है, एक है डिमांड एंड सप्लाई। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं, आप लोगों को जस्ट ये सीखना है कि इन दोनों का मीनिंग सीखना है। ठीक है, तो डिमांड फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, डिमांड का मतलब क्या होता है, कुछ चीज का डिमांड मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उसको चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है डिमांड मतलब बाई। ठीक है, सिंपल सा मतलब होता है डिमांड का मतलब बाइंग होता है। ठीक है, बाइंग, नॉट ओनली बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग। और उसका अपोजिट होता है सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या होता है सेलिंग, नॉट ओनली सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या निकल के आता है, जब भी डिमांड होता है तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, और जब सप्लाई होता है तो स्टॉक का प्राइस नीचे आता है। ठीक है, बस समझ में आ गया। और एक बार बोलता हूँ, डिमांड का मतलब सिंपल सा होता है बाइंग, डिमांड हो रहा है किसी चीज का, किसी चीज का जब मार्केट में डिमांड होता है, उस स्टॉक, उस चीज का प्राइस बढ़ता है, उस टाइप का स्टॉक भी उस टाइप का बढ़ जाता है, तो उसको डिमांड बोलते हैं। सप्लाई का मतलब है सेलिंग। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई आर एरिया प्राइस आर वेयर एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, मैंने बता दिया। अब मोमेंटम कैंडल, मोमेंटम कैंडल का मतलब क्या होता है, ये मोमेंटम कैंडल जो है इसका रिएक्शन, इसी का रिएक्शन से, डिमांड एंड सप्लाई का रिएक्शन से क्या बनता है, अगर देखिए स्ट्रॉन्ग बाइंग, किसी एक चीज का स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रहा है तो उसका मोमेंटम कैंडल बनेगा ना। स्ट्रॉन्ग बाइंग मतलब क्या, स्टॉक प्राइस धड़ाम करके ऊपर जाएगा। और किसी एक स्टॉक का अगर सेलिंग ज्यादा हो रहा है या सप्लाई ज्यादा हो रहा है, तो किसी एक चीज का जब सेलिंग ज्यादा होगा तो स्टॉक प्राइस डाउन नीचे जाएगा ना। मोमेंटम, मोमेंटम मतलब बिग बिग कैंडल के साथ नीचे जाएगा। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कैंडल दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए उसको बोलता है। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो आप सुनिए, उसको कॉपी में लिखिए, वही सबसे बेस्ट है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई से आप समझ में आ गया, मोमेंटम कैंडल का मतलब समझ में आ गया। इस टाइप का अपवर्ड कैंडल बनता है या डाउनवर्ड डाउनवर्ड कैंडल बनता है। कितना कैंडल बनता है वो भी कितना कैंडल बनने से डिमांड एंड सप्लाई बनता है मैं वो भी बता रहा हूँ। उससे पहले मैं बता रहा हूँ स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी क्या होता है, स्मार्ट मनी वो लोग होता है, जैसे दीज आर द लार्ज इंस्टीट्यूशन प्लेयर हु आर द मेकिंग कैलकुलेट टू डिसीजन टू मूव द मार्केट। मतलब उन लोगों के पास वही बिग मनीज होता है, बिग मनी, जिसके पास मार्केट मूव करने का पावर है। ठीक है, तो वो लोग क्या करता है, मार्केट को पहले से ही डिसीजन करके रखता है कि अभी यहाँ पे है 100 रुपया में है, मान लो हम लोग 200 रुपया तक लेके जाएंगे, फिर सेल करके फिर से 150 रुपया तक लेके आएंगे। तो उसको बोलता है स्मार्ट मनी। वो कोई बैंक हो सकता है, कोई हेज फंड मैनेजर हो सकता है, कोई जेंसिट और मिलेनियम की टाइप का हो सकता है जो मार्केट को सडन मूव करता है, सडन डाउन मूव कर देता है, या फिर कोई नॉर्मल म्यूचुअल फंड मैनेज करने वाला फंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके पास अच्छा खासा पैसा है। ठीक है, तो उस डिमांड एंड सप्लाई का मतलब समझ गए। अब चलिए लेके चलते हैं। अब देखिए डिमांड एंड सप्लाई, देखिए कोई भी एक स्टॉक का कर्व हमेशा ऐसा आता है। ठीक है, डायरेक्टली कभी ऊपर या डायरेक्टली नीचे नहीं जाता है, इस टाइप का कभी कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे करके चलता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी कोई डिमांड एंड सप्लाई, जब भी डिमांड का मतलब क्या होता है बाइंग, जब बाइंग इक्वल टू सेलिंग होता है तो मार्केट कंसोलिडेशन है, क्योंकि मार्केट कोई डायरेक्शन ही पकड़ नहीं पाता है, थोड़ा सा बाइंग हुआ, थोड़ा सा सेल, थोड़ा सा, तो इस वाले उसको बोलता है कंसोलिडेशन स्टेट। जब डिमांड मतलब बाई सेलिंग से ज्यादा होता है, तो सिंपल सा चीज है, बाई ज्यादा हो रहा है सेल कम हो रहा है, तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ तक ऊपर गया, यहाँ पे क्या हुआ, सप्लाई मतलब सेल ज्यादा हुआ rather देन बाइंग से, तो मार्केट के क्या हुआ, सेलिंग ज्यादा है बाइंग कम है, तो मार्केट नीचे आएगा। फिर यहाँ क्या, डिमांड ज्यादा है मतलब बाइंग ज्यादा है, सेलिंग कम है,
तो मार्केट फिर से अपवर्ड जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मैं यहाँ से सिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ का दो क्राइटेरिया होता है। फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि आप बिग बॉडी कैंडल देखिए, बिग बॉडी कैंडल। कैंडल मतलब ये जो कैंडल बनता है इसका, मैंने बिग बॉडी कैंडल कैसे बनता है, कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होता है, पहले वाला इस प्लेलिस्ट का वीडियो में समझाया है। अगर आप नहीं देखे तो वो जाके देखिए, पूरा बढ़िया से समझाएगा। फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ। ये जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, उसको बॉडी बोलता है, और ऊपर जो ऐसा ऐसा देखते हैं आप लोग, इसको विक बोलता है। ठीक है, बिग बॉडी का कैंडल मतलब होता है कि ये जो बॉडी होता है, बॉडी एटलीस्ट 75% होना चाहिए ऑल कैंडल का, जो कि इस केस में है। ठीक है, ये एक केस है। और सेकंड केस है, सेकंड केस क्या होता है, मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम मतलब इधर अपसाइड जा रहा है तो तुरंत जाना चाहिए, ऐसा बिग बिग कैंडल के साथ। ठीक है, और मिनिमम कितना, तीन कैंडल, तीन मोमेंटम कैंडल देखना चाहिए, मिनिमम मिनिमम तीन कैंडल होना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करने के लिए दो ही है। फर्स्ट केस होता है आपका कैंडल का 75% बॉडी होना चाहिए, और सेकेंडली होता है उसका मिनिमम तीन कैंडल बुलिश या बेरिश कैंडल देखना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए, अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल, क्या एक ही डिमांड एंड सप्लाई जोन हो सकता है? नहीं, मल्टीपल हो सकता है। क्यों मल्टीपल हो सकता है वो भी दिखाता हूँ। देखिए, शेयर मार्केट में सिर्फ जैसे आजकल सब लोग इन्वेस्ट करता है, सब लोग ट्रेडिंग करता है, सबका किसी का टारगेट रहता है 100 रुपया, किसी का 200 रुपया, किसी का 50, किसी का 30% टारगेट रहता है, किसी का 50%, किसी का पैसा डबल करने का 100% का ट्रेडिंग है। उसी तरह जो लोग ट्रेडिंग करता है, जो इंस्टीट्यूट ट्रेड करता है, ठीक है, जो हेज फंड मैनेजर ट्रेड कर, उन लोगों का भी टारगेट डिफरेंट रहता है, उन लोगों का रीजन ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा अलग अलग रहता है। ठीक है, मान लीजिए एक स्टॉक है, एक स्टॉक है एक्स। ठीक है, ये स्टॉक जब ट्रेड करता है तो उन लोगों का होता है क्या, रीजन ऑफ इंटरेस्ट सबका अलग अलग रहता है। मान लीजिए यहाँ पे एक्स वन एक कंपनी बैठा हुआ है, एक्स टू मैनेजर बैठा हुआ है, यहाँ पे एक्स थ्री बैठा हुआ है, ये सब लोग मतलब हेज फंड मैनेजर है मान लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, मान लीजिए इन लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि हम लोग जब स्टॉक प्राइस 1500 रुपया में आएंगे तो अब हम लोग खरीदेंगे, और उसका जब प्राइस 1700 हो जाएगा हम लोग बेचेंगे। नहीं, कोई बोलेगा नहीं हम लोग 1500 में ज़रा ज़्यादा हो रहा है, हम 1000 रुपये में खरीदेंगे, उसको हम 1600 में बेचेंगे। इन लोगों का ये हो गया। कोई बोलता है नहीं हम 1300 में खरीदेंगे, 1400 में ही बेच देंगे। ठीक है, उस टाइप का होता है। तो उन लोगों का डिसीजन के बेसिस में मल्टीपल डिमांड एंड मल्टीपल सप्लाई जोन बनता है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कैसे आइडेंटिफाई होता है मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेकर चलता हूँ। चलिए, तो मल्टीपल डिमांड एंड सप्लाई जोन बन सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक चीज बता बोल इतना तो बोल रहा हूँ, तो उसका एक बेनिफिट्स क्या है, जो हम लोग क्यों डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही ट्रेड करना चाहिए। देखिए, मार्केट का, शेयर मार्केट में आपको पैसा तभी बनेगा जब आप बिग प्लेयर्स के साथ, मतलब जिसका टारगेट पहले से ही फिक्स रहता है, उन लोगों का टारगेट पहले से ही फिक्स रहता है कि हम लोग 50 रुपया के चीज को 100 रुपया में लेके जाएंगे, फिर 50 रुपया में लेके भी आएंगे। ठीक है, तो जिस चीज का सिक्योरिटी है ऑलरेडी, तो उन लोगों के साथ जाने में ही तो हम लोगों का फायदा है ना। जैसे पावरफुल लोगों के साथ सब लोग, जिन लोगों के पास पावर है उन लोगों के साथ बाकी लोग रहना पसंद करता है। वोटिंग जो करंटली जो पार्टी रहता है उसी के साथ जाना पसंद करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में बाकी कंपनी। क्यों? क्योंकि पावर उन लोगों के पास है। तो जिस चीज में पावर है उसमें उसमें प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, तो वही सेस होता है। तो वो लोग क्या करता है, मार्केट मूव करता है, उन लोगों का 100% वो पैसा वो लोग कभी नहीं गवाता है। ठीक है, वो लोग 50 रुपया को 100 रुपया लेके जाता है, वहां पे वो लोग प्रॉफिट बुक करके फिर से 50 रुपया लेके जाता है। तो हम लोग जिस चीज का सर्टेनिटी है हम लोग को उन लोगों के साथ रहना ही प्रॉफिटेबल रहता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड विद बिग प्लेयर्स। ठीक है, जो लोग मार्केट चलाता है उसी के साथ ट्रेड करने का आपका मौका मिलता है। डिमांड एंड सप्लाई में बेसिस में ट्रेड करोगे। आइडेंटिफाई प्राइस रिवर्सल, डिमांड एंड सप्लाई आइडेंटिफाई जब करोगे आप, आपको पहले से पता हो जाएगा कि प्राइस कहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो उसमें आप एग्जिट कीजिए, आपका टारगेट मिल जाएगा। फिर से जब प्राइस रिवर्स होकर आएगा, फिर से आपको पता चल जाएगा कहाँ पे एंट्री लेना है, तो आप लीजिए। तो कितना बढ़िया है। और अवॉइड ट्रेडिंग अगेंस्ट स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी मतलब जो लोग पैसा कमाता है, तो उन लोगों का अगर अगेंस्ट ट्रेड करोगे आपको पैसा नहीं बनेगा, उन लोगों के साथ ही जाओगे। जैसे नदी के साथ ही जाना पड़ता है तभी आप नहीं डूबोगे, उस टाइप का सिनेरियो होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हाउ टू आइडेंटिफाई सप्लाई एंड डिमांड जोन, ये सब छोड़िए, मैं यहाँ पे एक रियल मतलब चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए,
यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि डिमांड एंड सप्लाई आइडेंटिफाई कैसे होता है। डिमांड एंड सप्लाई आइडेंटिफाई होता है बिग बॉडी कैंडल। फर्स्ट जो केस था वो होता है कि बिग बॉडी कैंडल, कैंडल का साइज कितना होना चाहिए, बॉडी का साइज 75%। यहाँ पे देखिए बॉडी कैंडल है वीक, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो 75 फर्स्ट क्राइटेरिया हम लोगों का फुलफिल हो गया। फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। सेकंड क्राइटेरिया क्या था, मिनिमम 3 मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल इन आइडर साइड, आइडर बुलिश और बेटिश। यहाँ पे देखिए मिनिमम कितना है, 1 2 3। यहाँ पे सेकंड नंबर 4 5 है, बट 3 मिनिमम चाहिए हम लोगों को। तो दोनों दोनों फुलफिल हो गया, तो मतलब ये एक डिमांड जोन आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया। अब सप्लाई जोन क्या करे, ये तो प्राइस ऊपर गया। अब सप्लाई जोन कैसे आइडेंटिफाई करें, सप्लाई जोन आइडेंटिफाई सेम इसका उल्टा। ठीक है, बॉडी 75% होना चाहिए। अब जस्ट जैसे प्राइस यहाँ से रिवर्स होके आया, देखिए बॉडी 75%, बिग बिग कैंडल, यस बिग कैंडल है। मिनिमम 3 मोमेंटम कैंडल, मिनिमम 3 ग्रीन कैंडल है यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3, बस ये एक सप्लाई जोन आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, अब सप्लाई जोन आइडेंटिफाई जैसे ही फर्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई हो गया, तो आपका काम क्या होता है, वेट फॉर रिट्रेसमेंट। मतलब आपका एंट्री लेने के लिए वेट करना है। कब तक वेट करोगे, देखिए जैसे ही प्राइस इस लेवल तक आया, यहाँ तक आया, फिर इस लेवल तक आके वेट कीजिए, यहाँ पे एंट्री मत लीजिए, कभी कभी ये नीचे भी जा सकता है। तो क्या करते हैं, जैसे ही इस लेवल पे आया, नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन कैंडल का देखिए, उसको कंफर्मेशन बोलता है, कंफर्मेशन कैंडल। ये जैसे ही बुलिश कैंडल बनेगा, आप यहाँ पे एंट्री लोगे। ठीक है, और आपका टारगेट कहाँ पर रहेगा, आपका टारगेट इस वाले पहले जहां से रिट्रेस होके आया था वहां पे, इस वाले में आप भले ही दुनिया कुछ भी बोले, क्या हुई है, आप यहाँ से स्टॉक प्राइस ऊपर जाए नीचे, आपका जैसे ही यहाँ पे टारगेट एक्सिप्ट हो गया, आप यहाँ से निकल जाओ। बस सिंपल सा चीज वही है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता, उन लोगों को ही पता है। तो जो चीज आपको नहीं पता, लेकिन हाँ आपको इतना पता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ था एक बार, तो हो सकता है यहाँ से फिर से रिवर्स होगा, और होगा भी। तो आप यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, उसके बाद हजारों स्टॉक है, नेक्स्ट नेक्स्ट का डिमांड एंड सप्लाई आइडेंटिफाई करो। कैसे आइडेंटिफाई करना है मैंने बता दिया। तो इसी के वो इसी स्टॉक के ऊपर लगे मत रहो, दूसरा स्टॉक ढूंढो। सिंपल सा चीज वही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाइंग किया था और यहाँ पे फिर से बाइंग किया, मतलब ये सेम इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए वो एक एक्स एक्स बोल के एक इंस्टीट्यूशन, सेम इंस्टीट्यूशन है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए इन लोगों ने यहाँ पे सेल कर ही रहा था, ठीक है, तो क्या हो यहाँ पे कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन एंट्री कर गया। बोला बोला था ना मल्टीपल इंस्टीट्यूशन रह सकते हैं। वो लोग बोलेंगे नहीं हम यहाँ से खरीदेंगे, तो जब खरीदेगा तो फिर से मार्केट ऊपर जाएगा ना, फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पे उन लोगों का टारगेट अचीव हो गया, तो वो लोग क्या के मार्केट रिवर्स करके यहाँ तक लेके आया। ठीक है, अब क्या हुआ, बोला था ना जैसे ही इस वहां पे आएगा, आप लोगों को वेट करना है। डायरेक्ट यहाँ पे कोई कोई लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, नहीं फंस जाओगे। कैसे, क्यों, क्योंकि उन लोगों का रीजन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है, तो उन लोगों का नेक्स्ट मूव तो कंफर्मेशन से ही आइडेंटिफाई होगा ना। तो कंफर्मेशन कैसे होगा, यहाँ से अगर फिर से ग्रीन कैंडल बनता तो फिर से प्राइस ऊपर जाता, नहीं बना रेड कैंडल बना, तो मतलब मार्केट फिर से डाउन आएगा। फिर से डाउन आएगा, कब तक डाउन आएगा, देखिए इस वाले पोजीशन में ये लोग ऑलरेडी बैठा हुआ है, ये उन लोगों का रीजन ऑफ इंटरेस्ट है। तो मार्केट जब यहाँ तक आएगा, फिर से यहाँ तक ये लोग खरीदने लगा। ठीक है, तो मार्केट बुलिश कैंडल का सर ऊपर गया, फिर क्या किया, इन लोग यहाँ पे बैठा हुआ था, इन लोगों का ये लोग यहाँ से भी खरीदने लगा। तो क्या करेगा, ये वाला कैंडल देखिए, ये 4 कैंडल में ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 कैंडल का जगह अच्छा खासा बुलिश कैंडल का 4 कैंडल ने ही कवर कर दिया। ठीक है, अब ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन गया है। अब ये कहाँ तक जाएगा वो डिसाइड करेगा, कहाँ से ये मार्केट रिवर्स लेगा। इस टाइप से डिमांड जोन काम करता है। ठीक है, आप वीडियो को 2 बार देखें, पूरा मास्टर बन जाओगे इसमें। हाउ टू आइडेंटिफाई डिमांड जोन मैं बोल ही दिया, मोमेंटम कैंडल्स दिखना है, कंसोलिडेशन वीक एंड लो, और ट्रेडिंग सप्लाई, ये सब कुछ मैंने बता दिया है आप लोगों को। आप क्या करना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं बाद में समझा लूंगा, जरूरी नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ आप वही देखिए। ओके, तो ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये तो थियोरिटिकल बता दिया, आप लाइव चार्ट में दिखाओ। बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाऊंगा। देखिए ये एक टीसीएस का चार्ट है, करंट मैं आज ही लिया हूँ। ठीक है, करंट ट्रेंड आप जा सकते हो, टीसीएस का 1 डे का टाइम फ्रेम होता है। 1 डे के टाइम फ्रेम में लगाइए, आपको मिल जाएगा। ये अगस्त का एटलीस्ट 17 18 का होगा। यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ पे देखिए ये वाला एक जोन देखिए। ठीक है,
क्या हुआ था? फर्स्ट हम लोगों का क्या था? बिग बॉडी कैंडल होना चाहिए, वीक बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए, वीक है ही नहीं। ये बनाया हुआ चार्ट नहीं है, रियल चार्ट है टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जाके आप देख सकते हो बैक टेस्टिंग के साथ। यहाँ पे आया, एक बुलिश कैंडल, दो, तीन, चार, पांच बना था। हम लोगों को कितना चाहिए? मिनिमम तीन, एक, दो, तीन, यहाँ पे भी है। ठीक है, अच्छा खासा बुलिश कैंडल है। तो ये एक डिमांड जोन आइडेंटिफाई हो गया। जब आइडेंटिफाई हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से गया मार्केट, थोड़ा थोड़ा करके कंसोलिडेशन किया। यहाँ से मार्केट अच्छा खासा, देखिए, जिस एक, दो, तीन कैंडल के साथ, तीन, चार, पांच, जब रिट्रेसमेंट होता है, जब नीचे आता है ना, तो ये कैंडल देखिए, ये कैंडल ने दो कैंडल एक ही बार में खा लिया। ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल था ये। एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे भी चार कैंडल है। अच्छा खासा बुलिश कैंडल, 75% यहाँ पे भी है। उसके बाद इस थर्ड वाले में ऑलमोस्ट 75% है, बट बुलिश कैंडल है वो भी एक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तीन कैंडल है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, दोनों कंसिडर, मतलब ये एक सप्लाई जोन है। ठीक है, सप्लाई जोन आइडेंटिफाई हो गया। तो हम लोग को क्या करना है? जैसे ही इस वाले लेवल पे आया था, इस वाले लेवल पे आया था, ठीक है, यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनने लगा। उसके बाद देखिए मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा धीरे धीरे। यहाँ पे लोग एंट्री करने का परफेक्ट टाइम था, अभी थोड़ा लेट हो गया है। ठीक है, अभी एंट्री करके फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एटलीस्ट 10-11% तो भाग ही गया मार्केट। देखिए, काम करता है, बिल्कुल काम करता है। और एक दिखाओ? बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाएंगे। मान लीजिए इससे आप थोड़ा देखोगे वन डे के टाइम फ्रेम में, आपको 20 स्टॉक सिलेक्ट करोगे तो इसमें एटलीस्ट आपको 4-5 स्टॉक तो मिल ही जाएगा। आइडेंटिफाई करना है, उसी स्टॉक में पैसा लगाना है, तभी पैसा बनेगा। ठीक है, पैसा बनाना है तो थोड़ा देखना भी पड़ेगा ना, ऐसा तो ऐसा नहीं है ना। अगर अगर नहीं देखना है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कंटिन्यूअसली पीरियडिकली अपडेट करता ही रहता हूँ कि इसमें ये चार्ट बना है, इसमें वो चार्ट बना है। ठीक है, देखिए सेल का है, ये सेल का वन डे के टाइम फ्रेम में जाइए। देखिए सेल का क्या हुआ था यहाँ पे। यहाँ पे एक मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ। यहाँ पे अच्छा खासा बिग बॉल कैंडल, ये है 75% से ज़्यादा है। कितना है? तीन कैंडल है मिनिमम, वन, टू, थ्री, बिल्कुल तीन ही है। ठीक है, क्या करेंगे? तो एक ये वाला जो है यहाँ से शुरू हुआ था, तो ये वाला एक डिमांड जोन हो गया। ठीक है, इस वाला कैंडल यहाँ से शुरू हुआ था, तो डिमांड जोन शुरू हो गया है यहाँ से। सेलिंग किया गया, सेलिंग के टाइम में देखिए, एक, दो, तीन, अच्छा खासा 75% बॉडी कैंडल के साथ, वन, टू, थ्री, तीन कैंडल यहाँ तक आया। जैसे ही 3 नंबर कैंडल खत्म हुआ, मैंने क्या बोला था आपको? यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, उसका नेक्स्ट कैंडल अगर बुलिश कैंडल फिर से बना तो एंट्री लेना है। ठीक है, तो ये है परफेक्ट एंट्री लेने का जगह। ठीक है, अब ये एंट्री लेने के बाद आपका टारगेट इस वाले कैंडल यहाँ तक ही फुल हो गया। ठीक है, देखिए इसके बाद और एक एक कैंडल के बाद ये फिर से थोड़ा रिवर्स आया है। ठीक है, बट आपको यहाँ तक वेट नहीं करना है, आपका मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ, जैसे ही इस वाले कैंडल फॉर्म हो रहा है, आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका वो है। ठीक है, यहाँ पे एग्जिट हो गया, भले ही उसके बाद मार्केट ऊपर जाए, डोंट केयर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? थोड़ा सा नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर ही जाता रहा। मतलब ये डिमांड जोन अब इनवैलिड हो गया, इसको रिट्रेस करने आया ही नहीं, कोई दूसरा यहाँ पे फिर से घुस गया, सेकंड केस जैसे समझाया। ठीक है, बट क्या हुआ? कोई घुस जाए तो क्या है, आपको तो यहाँ से प्रॉफिट मिल गया ना, अच्छा खासा पैसा डबल करके, आप आधा करके, मतलब 100 रुपया को 150 रुपया में बेच दिए, तो आप 20,000 का शेयर लिए हो, तो आपको 30,000 रुपया बन जाता है इधर। उस टाइप का चीज़ है। ठीक है, वो भी कम टाइम में, बिल्कुल मार्च अप्रैल। ये डिमांड एंड सप्लाई का ये एक बेनिफिट होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगा था, बहुत कम टाइम में। देखिए मार्च में फॉर्म हुआ, मार्च के 20 में रिट्रेस भी हुआ, फिर अप्रैल फर्स्ट में आपका टारगेट, मतलब एक महीने के अंदर आपका पैसा इतना फास्ट ग्रो होता है। इसीलिए यही दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिमांड एंड जोन, सॉरी डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो चलिए फिर आप वीडियो को और एक बार देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है। उसको बैक टेस्ट कीजिए, रियल लाइफ में आप अप्लाई कीजिए, आपका ट्रेडिंग, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत इंप्रूव होगा, लॉस ना के बराबर होगा। ठीक है, बाकी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट मुझे भी चाहिए आप लोगों का। तो चलिए, थैंक यू।